सब्जेक्ट बेटा जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा दैट इज कास्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। जैसे कि आपको पता है लास्ट बेटा जो आपके सीनियर्स थे उनको भी ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाया था, जो आपके 8th सेमेस्टर के थे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आप लोगों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लूंगा और उसके बाद सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमने इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और तरीकेकार क्या होगा पढ़ने का, किस तरह से हमने इसको आगे लेके चलना है। जैसे कि बेटा आपको पता है कि आपका लास्ट सेमेस्टर था तो फिजिकल क्लासेस थी, तो वो ज़्यादा सूटेबल थी मेरे लिए भी, क्योंकि फेस टू फेस जो है वो डेफिनेटली पढ़ाना आसान होता है हमारे लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा क्लासेस आपकी ऑनलाइन चली गई। तो चलें अब हम लोग इस सेशन को कंप्लीट तो करना है इंशाल्लाह, होपफुली के 29 को या जितनी भी छुट्टियां उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटा अबाउट माई सेल्फ, उसके बाद जस्ट आप लोगों को का मैं इंट्रोडक्शन लूंगा। जस्ट आप अपना मुझे नेम बताएंगे और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अपना वीडियो आप ऑन करेंगे साथ में। देन उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा सब्जेक्ट का। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीक होगा हमारी जो क्लासेस होंगे उसमें हम प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को, तरतीब वाइज हम उसको स्टडी करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान अरशद बेटा। बीबी ऑनर्स किया है मैंने यूसीपी लाहौर से। उसके बाद एमएस बेटा मेरा कॉमसेट इस्लामाबाद से है और जो पीएचडी है मेरी वो भी कॉमसेट इस्लामाबाद से है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बेटा मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट है लालपुर बिजनेस स्कूल, जो आपकी बिल्डिंग के सामने जना ब्लॉक है वहाँ पे मेरा ऑफिस है। तो मतलब इधर ही मैं बैठा होता हूँ ऑफिस में। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। 2007 से मैं टीच कर रहा हूँ, 2011 से बेटा जीसी में परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं जिस जिसका नेम कॉल करूंगा वो जस्ट अपनी वीडियो ऑन करेगा, अपना नेम बताएगा मुझे और साथ में वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो मुझे बताएंगे। देन फिर हम थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमने इसमें क्या चीज़ें स्टडी करनी है। मैं तरतीब वाइज नाम बोलूंगा, वकास जहूर। जी बेटा। सर जी बेटा, आपका नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं? जहूर नाम है सर, रोल नंबर 17122, शोरकोट से बिलोंग करते हैं। शोरकोट से? जी बेटा, ओके। जुबैर जी सर। 17133। बेटा जब मैं किसी का नेम कॉल करूंगा तो आप लोगों ने जो है उसको बोलना है ताकि मुझे पता हो कि आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट मुझे रिप्लाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो है उसको फिर मैं यहाँ से जो है वो ग्रुप में से निकाल दूंगा। ओके हामिद। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? जी जी सर आ रही है बात। कैमरा बंद कहाँ से करना है सर? हामिद रजा फैसलाबाद से। लेट के क्लास ले रहे हैं? जी सर। लेट के क्लास ले रहे हैं? नहीं सर बैठ, वो सॉरी बेटा सर। कहते हैं तो बेड वगैरह लगवा देते हैं आपको, जरा और रिलैक्स होकर क्लास ले लें। नहीं सर सॉरी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं फैसलाबाद से। ओके मोहम्मद ये नेक्स्ट वन रजिया मुश्ताक बेटा। सना इफ्तिखार। लाइबा फरमान। मैं जिनका नेम कॉल कर रहा हूँ बेटा अपना वीडियो ऑन करें। जी बेटा। बेटा आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन करें। जी सर। जी अपना नेम और कहाँ से बेटा बिलोंग करते हो आप? सर मेरा नेम लाइबा फरमान है, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। ओके बेटा थैंक यू। मुबश्शिर हसन आप कर लें वीडियो अभिषेक बेटा। मुबश्शिर। जी बेटा मुबश्शिर। यस सर। जी सर हाफिजाबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके। आयशा 17162। 17162। जी बेटा। यस सर। जी बेटा। सर मेरा नाम आयशा, में खानेवाल से बिलोंग करते हैं। ओके बेटा थैंक यू।
मुजम्मिल, मुजम्मिल। जी सर। जी बेटा। सर मेरा नाम मुजम्मिल शकील है और मैं ननकाना साहब से बिलोंग करता ओके, जोहरा अंजुम। जी बेटा, जोहरा अंजुम। जी सर, मेरा नाम जोहरा अंजुम है, मैं सांगला हिल से बिलोंग करती हूँ। ओके बेटा। शहनाज। ओके, शानजे 171331 17113 बेटा, शानजे। सर मेरा नाम शानजा है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। सना इफ्तिखार। जी बेटा। सर मेरा नाम सना इफ्तिखार है और मैं जुमरा से बिलोंग करती हूँ। ओके बेटा। सैफुर रहमान। मैं चाह रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट भी मैं ज्वाइन कर लें जब तक मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। सर जी बेटा। मेरा नाम सैफुर रहमान है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ओके, अक्सारिफ बेटा। सर मेरा नाम अक्सर आरिफ है और मैं लिया से बिलोंग करती हूँ। जी बेटा। ज़ैनब तारिक। सर मेरा नाम ज़ैनब तारिक है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। ओके बेटा। मारवा इमदाद। सर मेरा नाम मरवा इमदाद है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। आयशा रज़ाक। सर मेरा नाम आयशा है, मैं हाफसाबाद से बिलोंग करती हूँ। ओके बेटा। उसवा मुस्तफ़ा। यस सर मेरा नाम उसवा मुस्तफ़ा है और मैं भी फैसलाबाद से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। सर मेरा नाम उसवा मुस्तफ़ा है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग ओके करती हूँ। बेटा। ओके ओके। मोहम्मद, ये रमज़ान है क्या? अभी नेम पूरा लिखा नहीं आ रहा। जी रमज़ान। मेरा नाम मोहम्मद खुशाब से बिलोंग करता हूँ। बेटा पंजाब में किस शहर से? पंजाब तो बहुत बड़ा है, सारे पंजाब से बिलोंग करते हो। खुशाब से सर। सॉरी, खुशाब से? जी सर। अच्छा अच्छा, मैंने समझा पंजाब से कह रहे हो। ओके बेटा। आमना सरफराज। नो सर। सर जी बेटा। मेरा नाम सरफराज है। आपकी आवाज़ नहीं बेटा आ रही सही। चले, मुहीरा सलाम। सर मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। इरा मुस्तफ़ा। सर मेरा नाम इरा मुस्तफ़ा है और मैं तांदला वाला से हूँ। ओके बेटा। मुहीरा जी तो हो गया, मैं फिर इनका तो पहले भी हो गया। चलें, बीच में से बेटा कुछ रैंडमली जो हैं वो अपना बताते जाएं वन बाय वन, तब तक कि स्टूडेंट्स में ज्वाइन कर लें। बस थोड़े से रमैन का ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम आयशा बतूल है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। ओके। इनके अलावा जिनका नहीं पूछा मैंने, वो भी अगर बोलना चाहे तो बता सकते हैं बेटा, क्योंकि अब मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं से बिलोंग करता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। मेरा नाम तमसील जमान है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। ओके बेटा, तमसील जमान। ओके चलें, 28 के करीब बेटा स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। सीआर साहब बैठे हैं? जी सर। जी सीआर साहब, बेटा कितनी स्ट्रेंथ है? सर 68। 68। जीआर साहब भी बैठी हैं? नो सर। अच्छा, 68 की बेटा स्ट्रेंथ है और हमें सिर्फ ज्वाइन किया है तकरीबन 28 लोगों ने, यानी तकरीबन 50% के करीब लोगों ने हमें ज्वाइन, बल्कि 50% भी नहीं बनती। तो बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन किया बेटा? उनको पता नहीं था ये क्या सीन था? सर उसका नहीं पता सर उनको। चलें, बहरहाल ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें अगर वो कंटिन्यू मेरे साथ रहेंगे तो डेफिनेटली बेटा उनको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर वो क्लासेस प्रॉपर नहीं लेंगे तो दे विल फेस द प्रॉब्लम। ये बात उनको कम्युनिकेट कर दीजिएगा आप एज अ सीआर के तौर पे भी। सर ने ये कह रहे थे
अच्छा, दूसरी Okay, बेटा sir. बात ये कि अभी मैं कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अभी मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। उस लिंक को बेटा आप लोगों ने क्लिक करके उसके अंदर आपने एक चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। उस चैनल के ऊपर जो भी लेक्चर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो रिकॉर्ड होगा हमारा लेक्चर, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दी जाएगी लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप उस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर अभी आप क्लिक करके उसको आप अभी ज्वाइन करेंगे। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं, एक सेकंड ज़रा। अच्छा, और इसके अलावा बेटा जो काम आप लोगों को मैं टास्क दिया करूंगा करने के लिए, वो टास्क आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। जो आप लोगों की मार्किंग क्राइटेरिया होगा बेटा, मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला बंदा हूँ, बड़े फ्रैंकली मोड में पढ़ाने वाला बंदा हूँ, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ड्यूरिंग क्लास आप लोगों ने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट्स को जरा थोड़ा सा होता है ना कि लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं, वो मैंने फिल्टर्स लगाया हुआ, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ये ना हो कि बाद में आपको पता चले कि सर ने नोट किया हुआ और आपका नाम यहाँ पे फौरी तौर पर ब्लिंक कर जाएगा मेरे पास। इस चीज़ को जरा थोड़ा सा आपने इस चीज़ में थोड़ा सा आपने मुहतात रहना है, ये ना हो कि आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं साथ ही आप लोगों के साथ ये लिंक भी शेयर कर रहा हूँ बात करते करते, ताकि आप लोगों को लिंक भी मिल जाए। कोई चीज़ बेटा आपको समझ नहीं आएगी ड्यूरिंग क्लास, आप मुझसे 10 दफ़ा पूछ सकते हैं। जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा हम आगे मूव नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि क्लास में रेगुलर रहिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे मैं लेक्चर एंड करूँगा नेक्स्ट क्लास मेरी वहीं से स्टार्ट हुआ करेगी। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और अब हमने क्या पढ़ना है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट है कोई अकाउंटिंग नेचर, और आई नो दैट कि आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का नहीं है, ना ही आपका बैकग्राउंड बिजनेस एजुकेशन है, आपका बैकग्राउंड जो है वो केमिस्ट्री है। आई नो दैट। इस वजह से मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूं, ताकि छोटी से छोटी चीज़ जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो सके। तो नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, और हम लोगों ने जो अकाउंटिंग पढ़नी है उस अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अपने बेटा माइक म्यूट कर लें, बाकी जो स्टूडेंट के माइक ऑन है वो अपने माइक काइंडली म्यूट कर लें। लिंक बेटा आप लोगों को मिल गया, ग्रुप में चेक करें, आपको आ गया लिंक? यस सर। ओके, चलें। ये लिंक का बेटा ये फायदा होगा कि इसमें पहले भी काफी सारे लेक्चर्स मैंने पढ़े हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, जिसमें अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन आपका जो भी लेक्चर हुआ करेगा वो इस लिंक के ऊपर अपलोड हो जाया करेगा, यानी जो मैंने आपको सेंड किया इस चैनल के ऊपर, और साथ ही उसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा। इसको सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को साथ ही मैसेज आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। व्हाट इज अकाउंटिंग, छोड़ दें कि हमने क्या पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, क्या हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। एनी आइडिया बेटा जो आपके माइंड में आता हो, अकाउंटिंग क्या होती है आपके ज़हन में, क्या आप सोचते हैं अकाउंटिंग क्या है? क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके जहन में आए, चाहे गलत है चाहे सही है, आपने मुझे उसका आंसर देना है। अकाउंटिंग का वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आता है? बोलिए बेटा, एनीवन? नंबर के बारे में सर, नंबर का अकाउंटिंग सर इसके उनके मेजरमेंट या फिर किसी चीज की कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, ओके, यही चीजें आती हैं। कैलकुलेशंस, मेजरमेंट, ओके, और चलें मैं आपको बड़ी आसान अल्फाज में अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अच्छा चलें डेफिनेशन भी देने से पहले आप मुझे ये बताएं बेटा, अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा, शायद आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि खाते होते हैं बने हुए घर में ना, जो पेरेंट्स वगैरह बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पता होगा, खाता होता है, खाता जिसे हम कहते हैं, कॉपी कहते हैं, जिसके ऊपर एक बंदे का नाम लिखा होता है और उसकी डिटेल लिखी होती है, जी इस बंदे से फलां बंदे से इतने पैसे लेने हैं, फलां बंदे को इतने पैसे दिए हुए हैं। एनी वन ऑफ यू किसी ने देखा हो खाता? यस Yes, सर। sir. देखा ना, अक्सर आपने देखा होगा। बस इस खाते को अपने ध्यान में रखना, बेसिकली यही अकाउंटिंग है। अब होती क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अकाउंटिंग को बेटा अगर हम डिफाइन करें तो अकाउंटिंग को हम 3 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे साथ साथ वो वर्ड्स लिखूंगा भी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आपकी हो। अकाउंटिंग को बेटा हम डिफाइन करते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, मैंने ये एक 3-4 वर्ड्स लिखे हैं बेटा कि अकाउंटिंग नाम है रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, देन समराइज करना, किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, यानी कोई भी जो ट्रांजैक्शन आपके दरमियान टेक प्लेस होती है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे,
रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करेंगे, इस चीज का नाम अकाउंटिंग है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासिफाइंग क्या होती है, समराइजिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैं आपको पहले एक वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देन आपको ये अकाउंटिंग समझ आ जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें कि आपका एक जनरल स्टोर है, उस जनरल स्टोर के अंदर आप सुबह से लेकर शाम तक चीजें बेचते हैं, जिसमें चीनी है, घी है, आटा है, दालें हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप उनको बेच रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने उससे कहा 5 किलो चीनी दे दो, उसने मुझे 5 किलो चीनी दी और उसने एक रफ, उसके पास एक पेपर पड़ा हुआ, तो उसने वहां पे लिख दिया जी मैंने 5 किलो चीनी बेच दी। अब सारा दिन जो वो चीजें बेचता जा रहा है उसको एक कागज पे लिखता जा रहा है। ये वो जो कागज पे वो चीजें लिखता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। जो जो चीज वो कागज पे लिखता जा रहा है उसको हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग। साबुन बिका उसने साबुन लिख लिया, चीनी बिका उसने चीनी लिख ली, घी बिका उसने घी लिख दिया। वो एक कागज पे लिख लें या समझ लें वो कंप्यूटर में लिखता जा रहा है, जिस तरह मर्जी लिख लें, उस चीज का हम नाम देंगे रिकॉर्ड करना। अच्छा, अब क्लासिफाइंग और समराइजिंग से पहले ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉपकीपर से कहा यार मुझे 5 किलो चीनी दे दो, उसने मुझे 5 किलो चीनी दी और मैंने उसको पैसे कर दिए। तो ये जो हम दोनों के दरमियान एक मरहला तय हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कि इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज हैपन बिटवीन टू पार्टीज। ये दो पार्टीज के दरमियान जो एक ट्रांजैक्शन, एक चीज हैपन होती है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने कार खरीदनी है, आप शोरूम गए, शोरूम से आपने कार पसंद की, आपने कार खरीदी और शोरूम वाले को पैसे दे दिए। तो ये जो आपने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांजैक्शन। अब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, इस ट्रांजैक्शन को समराइज करना, इस चीज का नाम है अकाउंटिंग। अच्छा, अब जब आपने कार खरीदी तो वो जो कार वाला था उसने अपने खाते में लिख लिया जी कि मैंने एक गाड़ी बेच दी, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब सुबह से लेकर शाम तक जो है वो आप अपने स्टोर के अंदर चीजें बेची जा रहे हैं, चीनी, दालें, घी, मुख्तलिफ जितने भी आइटम्स पड़ी हैं वो बिकती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं, बिकती जा रही है। शाम को मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा, मैं मालिक हूँ फॉर एग्जांपल उस शॉप का और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा यार मुझे बताओ सारे दिन में कितनी चीनी बेची। सिर्फ मैंने छोटा सा क्वेश्चन किया, सिर्फ ये बताओ कि पूरे दिन में आपने कितनी चीनी बेची। अब वो बंदा क्या करेगा, वो कॉपी उठाएगा जिसपे उसने कागज उठाएगा और वो ढूंढेगा कहाँ कहाँ पे चीनी लिखी हुई है। मे भी चीनी कभी पहले नंबर पे थी, फिर कहीं 10वें नंबर पे आएगी, फिर कहीं, क्योंकि चीजें बीच में मुख्तलिफ चीजें बिक रही हैं तो उसको वहां से चीनी ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा है, यानी हर चीज को वो बीच बीच में से ढूंढेगा, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम। फिर क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करने के बाद हमें अगला स्टेप ये करना चाहिए कि हमें क्लासिफाई कर लेना चाहिए। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है कि हम चीजों के अकाउंट्स अलग अलग बना लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, चीनी बिकी, तो मैं वहां पे अगले पेज के ऊपर चीनी का एक अकाउंट बनाऊं और उसमें लिख दूं जी कि मैंने इतनी चीनी बेच दी, इतनी चीनी आई। जब भी चीनी की ट्रांजैक्शन आएगी तो मैं वहां पे जाके उसको पोस्ट करता जाऊं। यानी रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने चीनी का एक खाता बनाया और उस खाते में आपने जाके लिख दिया कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी चीनी आई। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक में चले जाएं। अब जब बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर हर बंदे का अलग अलग अकाउंट होता है, हर बंदे का अलग अलग अकाउंट नंबर है, तो कभी भी उनके अकाउंट नंबर आपस में मिक्स नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मिस्टर अदनान का मुझे बताओ क्या स्टेटस है, तो वो क्या करेंगे, वो मिस्टर अदनान का अकाउंट ओपन करेंगे और स्टेटस बता देंगे कि मिस्टर अदनान ने कितने पैसे निकलवाए, मिस्टर अदनान ने कितने पैसे डिपॉजिट किए। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। यानी रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या किया गया, उनको मुख्तलिफ अकाउंट्स बना के क्लासिफाई कर दिया गया। अच्छा, अब समराइजिंग क्या है? शाम को मैंने पूछा यार अच्छा ठीक है 40 चीजें आपने बेची, 40 अकाउंट बन गए, 40 मुख्तलिफ चीजें आपने बेची, 40 मुख्तलिफ अकाउंट आपने बना दिए। चीनी का अलग बना दिया, सोप का अलग बना दिया, घी का अलग बना दिया, दालों के अलग बना दिए कि फलां दाल इतनी इतनी गई, इतनी इतनी आई। शाम को मैं पूछता यार मुझे बताओ पूरे दिन में कितनी चीजें गई, कितनी पैसे आए, कितने पैसे गए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप चीनी बेच भी रहे हैं, आप साथ में चीनी खरीद भी रहे हैं, जाहिर बात है आपने ऑर्डर भी दिए होंगे। आप दालें बेच भी रहे हैं, साथ में आप दालें परचेज भी कर रहे होंगे, आपने वो भी ऑर्डर दिए होंगे। शाम को मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे सिर्फ ये बताओ पूरे दिन के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया, कितने पैसे गए, कितने पैसे आए। फिर हम क्या करेंगे, हम हर अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस है वो उठाएंगे, हर अकाउंट का एंडिंग बैलेंस उठाएंगे और उसको एक समरी की फॉर्म में देख लेंगे कि किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। वो लेने और देने को प्लस माइनस करके माइंड पे बता सकते हैं कि पूरे दिन के अंदर हमने इतने पैसे रिसीव किए और इतने पैसे हमने पे किए। दिस थिंग इज कॉल्ड समराइजिंग। अब आते हैं खाते वाले एग्जाम्पल पे। अगर आपने घरों में खाता देखा हो तो कभी शुरू में देखिएगा वहां पे नाम लिखा होता है और पेज नंबर लिखा होता है कि फलां बंदे का खाता फलां पेज नंबर पे है। अब ये क्लासिफाइंग की एग्जांपल है, क्लासिफाइंग की एग्जांपल।
आप फलां पेज नंबर पे जाते हैं, मिस्टर अदनान लिखा है, उसके बारे में सारी डिटेल लिखिए कि मिस्टर अदनान ने कितने पैसे दिए, कितने पैसे लिए, मतलब उस खाते के अंदर पूरी डिटेल होगी मिस्टर अदनान के बारे में। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। अब उस खाते में 40 बंदों के नाम है फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ये पूछूंगी यार छोड़ो 40 बंदों को, सिर्फ मुझे ये बताओ कि इन 40 बंदों से कितने पैसे आपने लेने हैं और कितने पैसे देने हैं। तो अब आप क्या करोगे, हर खाते का एंडिंग बैलेंस उठाओगे, मिस्टर अदनान से इतने लेने हैं, फलां को इतने देने हैं, फलां को इतने लेने हैं। 40 खातों की आप 40 अकाउंट्स के आपने अलग अलग बैलेंसेस निकाले और उसको प्लस माइनस करने के बाद आपने मुझे एक छोटा सा आंसर दे दिया कि सर इतने हम लोगों ने पैसे लेने हैं और इतने पैसे हमने लोगों के देने हैं। एक ट्रांजैक्शन हुई चीनी खरीदने की, उसको पहले हमने रिकॉर्ड किया, फिर उस चीनी का अकाउंट बना के उसको क्लासिफाई कर लिया, फिर उस चीनी का बैलेंस उठा के उसकी समरी बना दी। तो दिस थिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग का मतलब क्या है, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना और देन उस ट्रांजैक्शन की समरी बनाना। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे समरी बनाएंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। हम ट्रांजैक्शन पकड़ेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको ऐसे क्लासिफाई करना है, फिर मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि इसको आपने समराइज कैसे करना है। इस पूरी डेफिनेशन का नाम है बेटा अकाउंटिंग, नॉट द कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉट द मैनेजरियल अकाउंटिंग, नॉट द एनी अदर अकाउंटिंग, जस्ट अकाउंटिंग। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम पहले बताएं अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। यस नो में आंसर देना मुझे आपने। एनी कंफ्यूजन बेटा अकाउंटिंग की नो सर। डेफिनेशन क्लियर है? नो सर, नो। अब देखिए एक बिजनेस है बेटा, छोटा सा बिजनेस है, उसमें डेली बेसिस पे हजारों ट्रांजैक्शंस होती होंगी। अब वो हजारों ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे कागज पे रिकॉर्ड कर लें, चाहे कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लें, चाहे जो भी सिस्टम आपने बनाया हुआ, उस चीज को हम नाम देंगे रिकॉर्डिंग का। फिर उन ट्रांजैक्शन यस को सर। जब हम उनके सेपरेट अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो वो बन जाएगी आपके पास क्या, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग। अच्छा, उसके बाद जब आपने अकाउंट्स बना लिए तो मैंने बोला कि अब आप उनके एंडिंग बैलेंसेस को उठा के उसकी जब समराइज करेंगे तो दैट विल कॉल द समराइजिंग। अच्छा, ये हो गया अकाउंटिंग। अब हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। बेटा याद रखिएगा अकाउंटिंग सभी की डेफिनेशन सेम है। अब आप कहते हैं जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूंगा जी रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जब आपने समराइज कर लिया तो उसकी बेस के ऊपर आप स्टेटमेंट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वो बन जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप कहते हैं रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड प्रिपेयरिंग द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड प्रिपेयर द टैक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग एंड सो ऑन। यानी जितनी भी डेफिनेशन आप जिस मर्जी अकाउंटिंग को उठा लें, मैं मुख्तलिफ अकाउंटिंग के नाम बोल रहा हूँ, हमारा काम है कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैं उसकी बताऊंगा आपको। यानी अकाउंटिंग की डेफिनेशन सेम है, डिफरेंस क्या है कि जब समराइज होने के बाद डाटा हमारे पास आएगा तो उसकी बेस पे हमने स्टेटमेंट्स कौन सी बनानी है। अगर आप उसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर आप उसकी बेस पे कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो हमारे वाला सब्जेक्ट हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप उसकी बेस पे टैक्स स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो हो जाएगी टैक्स अकाउंटिंग। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे बनाया जाता है। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन में? तो हमारा सब्जेक्ट है नो कॉस्ट सर। एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे, हम क्लासिफाई करना सीखेंगे, हम समराइज करना सीखेंगे एंड प्रिपेयरिंग द कॉस्ट रिलेटेड स्टेटमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट क्या होती है, वो कैसे बनाई जाती है, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, वो स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। जब वो हम सारे स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उस अकाउंटिंग का नाम हो जाएगा कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। अच्छा, इसमें वर्ड यूज हो रहा है मैनेजरियल। मैनेजरियल का मतलब होता है कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स बना लेंगे तो वो स्टेटमेंट्स हम प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट उसकी बेस के ऊपर कुछ डिसीजन लेगी। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाह रही है कि यार ये फलां जो प्रोडक्ट है मेरी, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम चीज़ों का रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करने के बाद हम उनको कॉस्ट स्टेटमेंट्स बना के दे देंगे, इतनी इतनी कॉस्ट आएगी, इतने का मटेरियल लगेगा, इतनी की लेबर लगेगी, इतनी की ये चीज़ लगेगी, और वो डाटा हम मैनेजमेंट के सामने रख देंगे। मैनेजमेंट क्या करेगी, उस डाटा का एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करेगी कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है। अब आपने कहा जी कि इसके ऊपर प्लास्टिक कितने का लगेगा, इसके अंदर इंक कितने की लगेगी, इसके अंदर जो यूज हो रहा है, इसके अंदर जो प्रिंटिंग हो रही है उसके ऊपर इतने चार्जेस आएंगे। ये सारी स्टेटमेंट बना के आपने मैनेजमेंट के सामने रख दी। मैनेजमेंट विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द प्राइस, और जब मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि प्राइस क्या है तो
वो जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट रिलेटेड स्टेटमेंट बना के इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट वी विल प्रेजेंट एंड मैनेजमेंट विल टेक द डिसीजन अबाउट दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। यस सर। कोई भी चीज बेटा समझना है तो हम उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अगर आप डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो इस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो आपके सामने शो हो रही है, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जब यहाँ पे लिखते हैं ना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये कौन सी अकाउंटिंग बन गई? ये बन गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप लिख दें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट तो ये बन जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लिख दें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैक्स अकाउंटिंग तो ये बन जाएगी टैक्स अकाउंटिंग। एक सेकंड बेटा, जरा मैं कॉल आ रही है, सुनो। ओके बेटा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात क्योंकि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही स्टार्ट करूंगा, देन मैं आपको लेके जाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैंने यूज करने हैं। जब आपको ये समझ नहीं आएगी तो फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की भी समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम दो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं अक्सर। ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं बनानी, सिर्फ मैं आपको आइडिया दूंगा। हमने जो सीखनी है वो हम कॉस्ट स्टेटमेंट सीखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, इसमें दो स्टेटमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट, इसे जैसे इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट। ओके, मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी हमें ज्वाइन कर लें। तो मैं आज ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस हुआ करेंगे जी। क्या बोला? नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर, हमारी ना नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। चलें फिर ऐसा, चलें ठीक है, मैं फिर यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ, फिर हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि सॉरी क्योंकि आज मेरी वजह से क्लास लेट हुई। मैं समझ रहा था कि आपकी क्लास बेटा 3 से 4 है, इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो चलें, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है मेरा ख्याल। कब है देखिएगा डेट शीट, उसमें टाइम टेबल में देखें। सर मंडे, सर आपकी क्लासेस तीनों दिन है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे एक क्लास है। नहीं बेटा, 2 और क्रेडिट आएगा तो 4 से 3 क्लासें कैसे हो सकती हैं? 2 क्लासें होंगी बेटा, 2 दिन क्लास होगी बेटा हमारी, 3 दिन नहीं होगी। हमारा 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है। अच्छा सर, अभी टाइम टेबल के ऊपर आपका मेंशन ये सर आपकी ट्यूसडे और वेडनेसडे क्लास है। ट्यूसडे और वेडनेसडे क्लास है, ऐसे बिल्कुल सही कह रहे। तो चले बेटा, नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी ट्यूसडे, चले फिर बाकी हम यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो सीआर या जीआर बेटा जो भी यहाँ पे हैं अवेलेबल, आपने बेटा स्टूडेंट्स के जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं इनके मुझे रोल नंबर सेंड कर देने हैं क्लास के बाद, ठीक है? अटेंडेंस बेटा मुझे आपने मैसेज कर देनी है, इनके वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। सीआर साहब बैठे, जीआर जी सर ले ली। ठीक है, चले बेटा अटेंडेंस मुझे सेंड कर दीजिएगा। चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्लास लें, कोई इशू नहीं बेटा। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।